नमस्कार आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। अब हम उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं जिस पर आज पूरे देश की नजर अभी बरकरार है। जी हां, आज नतीजों का दिन है। आज गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बाकी जगहों पर जहां जहां चुनाव हुए हैं, मतगणना अभी भी जारी है और उन मतगणनाओं में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें गुजरात में बीजेपी आगे चल रही है, वहीं कांग्रेस दूसरे पायदान पर अभी भी बरकरार है, लेकिन बीजेपी बहुमत से आगे चल रही है। वहीं पर अगर बात कर ली जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में अभी कांग्रेस ने परचम लहरा दिया है। हिमाचल प्रदेश में पंजा चल चुका है। गुजरात में अगर बीजेपी का कमल खिला है, तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का पंजा काम आया है। यहीं पर अगर बात कर ली जाए बिहार की, तो बिहार में बीजेपी अच्छे मतों से आगे चल रही है। यूपी में हालांकि मैनपुरी और बाकी सीटों पर जहां पर सपा ने अपनी दावेदारी ठोकी थी, वहां से साइकिल चल चुकी है और बीजेपी और कांग्रेस का कहीं भी नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है। बात कर ले हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में आपको बताते चले कि बीजेपी बहुत ज्यादा अंतर से हार रही है, या यूं कहें कि कांग्रेस जीत गई है पूर्णतया। वहीं पर गुजरात में बीजेपी ने कमल खिला दिया है। 157 सीटों पर अभी गुजरात में बीजेपी लीड कर रही है। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। हालांकि हर तरफ जहां पर बीजेपी की जीत हुई है, वो चाहे गुजरात हो या फिर बिहार, महाराष्ट्र में ही इसकी जीत का एक नमूना देखने को मिला है, जब वहां पर लोगों ने उत्साह मचाया, ढोल नगाड़े बजाए गए और उत्साह में सभी कार्यकर्ता झूमते हुए बीजेपी के नजर आए। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं बीजेपी में किस तरीके का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मोटरसाइकिल, स्कूटी सभी में सवार होकर बीजेपी का झंडा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर एक ये व्यक्ति जिसने बीजेपी को पूरा ओढ़ रखा है और लगातार रैलियां की जा रही है, लोगों को धन्यवाद दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। लगातार बीजेपी में ये निर्णायक फैसला आ चुका है कि अब बीजेपी की सरकार गुजरात में दोबारा से बनने जा रही है। सीएम भूपेंद्र पटेल वहां पर दोबारा से सीएम पद ग्रहण करेंगे। और अब आप देखिए, भानु प्रतापपुर की जीत के लिए मैं सभी वहाँ के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि 4 साल के कार्यकाल पर और विश्वास व्यक्त किया और मनोज मंडावी जी को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने मतदान किया। इसलिए सभी भानु प्रतापपुर के मतदाताओं को बधाई, शुभकामनाएं। रमन सिंह जी तो कभी मुझे मुसवा, बिलई, कुकुर इन सब बोलते रहे, लेकिन जो असली भगवा है ना, वो छत्तीसगढ़ की जनता है और उन्होंने अपना रूप दिखाया और भारतीय जनता पार्टी और दूसरे तीसरे स्थान के लिए लड़ते दिखाई दिए पूरे काउंटिंग में। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत हुई और वहाँ की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया। खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद ये पहली जीत है। प्रियंका जी ने धुआंधार प्रचार किया और लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास व्यक्त किया। मैं राजीव शुक्ला जी को और तमाम जितने सेक्रेटरी वहाँ लगे थे उनको भी बधाई। प्रदेश के जो शीर्ष नेतृत्व हैं, जो सब मिलकर सामूहिक रूप से लड़ाई लड़े, उनको भी बधाई। और ये लड़ाई कार्यकर्ताओं की जीत है, वहाँ के मतदाताओं की जीत है। मैं सबको बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश हम जीते हैं, इसीलिए मैं सभी वहाँ के लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता और मुखिया
जो भी काम किए हैं, PCC भाई क्या करूं, तुम्हारी आईडी आ रही है, इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हो, इलेक्शन में जो भी काम किए हैं, उन तमाम लोगों के कोशिशों की वजह से ये रिजल्ट निकला है। और मैं धन्यवाद उनको भी करता हूँ जो प्रियंका गांधी जी ने और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, वो भी इसमें हमको मदद की है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता सोनिया गांधी जी का भी हमारे साथ उनके ब्लेसिंग्स हैं, तो हम जीते हैं। तो एक खुशी की बात है, मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आगे अभी हमारा लंबा सफ़र है, उसके लिए क्या करना है उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन और हमारे मीडिया के लोग आपसे डिटेल। जो केंद्र का नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, CR पाटिल जी हैं, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के तौर पे हम जिसे अब वापस देखेंगे, ऐसे हमारे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, CR पाटिल जी, ये सब उनका जो एक संगठन की पूरी टीम, उनकी ताकत के लिए भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के जामनगर के जितने भी सन्निष्ठ कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उन्होंने जिस हिसाब से, मैं प्रत्याशी के रूप में अपने आप को नहीं देख रही थी, बाकी जो लोग मेरे लिए आगे चल के सहर्ष मेरा स्वीकार किया, मेरे माध्यम से प्रत्याशी के रूप में वो जिस हिसाब से आगे बढ़ के काम किया, सब लोगों तक पहुंचकर जनसंपर्क में इतना उत्साह दिखाकर, और पूरे 1 महीने की जो लगन, जो मेहनत मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों में देखी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। आज मेरी नहीं, हम सभी की जीत हुई है, और ये जीत मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगी। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है, उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो डेफिनेटली कहूँगी कि हम विकास की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गुजरात का जो मॉडल है, उसमें जहाँ जहाँ अभी जो विकास चल रहे हैं, उसमें हम बेहतर मॉडल के तौर पे आगे बढ़े, और वही एक मंत्र रहेगा मेरे साथ जितने भी प्रत्याशी के रूप में हैं, जीत के धारासभ्य बनते हैं। तो हम हर वो चीज़ करेंगे जिसके लिए हमको लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा कुछ भी कर सकती है। हमने छत्तीसगढ़, हमने महाराष्ट्र में देखा है, मेघालय में देखा है, गोवा में देखा है। हमारे बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, ना कोई हटेगा। हमारी सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। हम अपने चुनावी वादों को बिल्कुल याद है, हमको 10 गारंटियां याद है, हमारी जुबान है, और उनको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। मगर निश्चित तौर से वीरभद्र सिंह जी का नाम इन चुनावों में बहुत बड़ा था, और उनका एक वीरभद्र सिंह फैक्टर इन चुनावों को मैं कांग्रेस पार्टी को बढ़त बढ़ाने में एक बड़ा योगदान रहा है। हमारे बहुत श्रेष्ठ अनुभवी नेता यहाँ पर उपस्थित है। कोई भी ना बिकेगा, तो हम बात कर रहे हैं गुजरात चुनाव की, जो परिणाम आ चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के परिणाम आ चुके हैं। अब सभी पार्टियां ये स्वीकार कर चुकी हैं कि जो भी रुझान अभी उनके सामने आ चुके हैं, उन्हीं को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ सकता है। इसी मुद्दे पर, इसी गहन मुद्दे पर आज हमारे साथ हमारे 2 अतिथि जुड़ चुके हैं। बीजेपी के नेता आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं पर कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह हमारे साथ इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं, और हमारे सहयोगी शुभम तिवारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक जी, आपके पास आना चाहूंगी। बीजेपी नेता हैं आप, किस तरीके से गुजरात में जीत को आप देखते हैं? देखिए, गुजरात की जीत एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक जीत हुई है। हमने वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु के 32 वर्षों के
जो उनका शासन था उसकी बराबरी हमने की है। और वहां जो विकास का मॉडल मोदी जी ने स्थापित किया था, उसको हमारे नेता समय समय पर जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और वहां के लोगों ने ये मोरबी, महंगाई, बेरोजगारी, इस सब चीज को दरकिनार कर जो मोदी जी का विकास मॉडल है उसको अपनाया। और उन्होंने 1985 का माधव सिंह सोलंकी का कि जो उनका 149 का रिकॉर्ड था उसको ध्वस्त करते हुए हमको 158 सीट से वहां पर विजय बिल्कुल कराया। आलोक जी, बिल्कुल ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की गुजरात में। आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, वहां की जनता को या फिर आपके जो स्टार प्रचारक थे उन्हें? देखिए, सबसे पहली जीत तो जनता की है और आशीर्वाद के वही इसके हकदार हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, जनता जनार्दन है। लेकिन हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और हमारे पोस्टर बॉय और हमारे गुजरात के धरती पुत्र श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ लोगों ने अपनी गुजराती अस्मिता को जोड़कर देखा और उनकी नीतियों पर भरोसा करते हुए उनकी मान और सम्मान को 158 सीट देकर स्थापित किया है। आलोक जी, अगर आप जीत का श्रेय जनता को दे रहे हैं, आपके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्हें देना चाह रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश में आपसे कहां चूक हो गई? आपसे जानना चाहूंगी कि हिमाचल प्रदेश में इतने बड़े अंतर से हारना, क्या आपको ये खल नहीं रहा? क्योंकि आपने दावे तो बहुत किए थे और आपने कहा था कि सरकार रिपीट होगी। बीजेपी की तरफ से आलोक जी ये दावा किया गया था, जब चुनाव प्रचार चल रहे थे उस समय ये दावा किया गया था कि सरकार हिमाचल प्रदेश में रिपीट होगी, लेकिन वहां पर तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आलोक जी। मैडम, मैं अभी करीब 1 घंटे पहले टेलीविजन से हटा हूं, तो आप मुझे अब एग्जैक्ट फिगर दे सकती हैं 1 घंटे के बाद का हिमाचल का क्या एग्जैक्ट फिगर आपके पास है? बिल्कुल, हम अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो आंकड़े हैं उसमें बीजेपी 25 पर चल रही है, कांग्रेस 40 पर है और अन्य 3 पर है। आम आदमी पार्टी का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, देखिए, अगर आप चुनावी रणनीति में जाते हैं, ये एक तरीके से मैच है, तो इसमें जीत की भी संभावना है, हार की भी संभावना है। हम ऐसी पार्टी थे जो लोकसभा में 2 सीट पर सिमट के रह गए थे। आज हम 303 पे हैं, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो गए हैं। तो हमें इन हार से कोई झुंझुलाहट नहीं है। जनता वहां पर हमारी इन फाइटिंग के कारण पेंशन के मुद्दे पे, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे अगर उन्होंने हमसे बेहतर कांग्रेस को समझा है तो उनका ये फैसला हमें सिरोधार्य है। हम और एक परंपरा रही है हिमाचल की, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हम सोचते थे कि शायद हिमाचली लोग इस बार इस मिथ को तोड़ेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं हो सका। चलिए, आपको यहां पर रोकना चाहूंगी आलोक जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भरत सिंह जी हमारे साथ इस मुद्दे पर अधिक चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। भरत जी,
सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में जो आपको जीत मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन गुजरात में कहाँ आप चूक गए? देखिए, गुजरात में पहले तो मैं आलोक जी को गुजरात में जीत की बधाई दे दूं, क्योंकि धन्यवाद। जीत हार राजनीति में होती रहती है, तो जो जीतता है वही सिकंदर होता है। तो गुजरात में वो जीते हैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गुजरात की जनता का वो काम करे, अच्छे से काम करे। और जिस तरह से हिमाचल की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, मैं हिमाचल की जनता का बहुत ही आभार मानता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे भरोसा किया। कांग्रेस पार्टी के उन वादों को उन्होंने भरोसा किया, ओएसपी पे भरोसा किया, महिलाओं को जो भत्ता है उस पे भरोसा किया, जो वहाँ के बागवान जो सेब वहाँ खेती होती है और जो खेती सेब की होती है उससे वो परेशान थे, क्योंकि बड़े बड़े जो है बिजनेसमैनों को दे दिया गया था, मॉल वालों को दे दिया गया था। उनका जो है हमने भरत जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि गुजरात में आप कहाँ चूक गए? आप तो अपनी उपलब्धियां गिनाने लगे, दूसरों पर आरोप लगाने लगे कि यहाँ पर ये हुआ, वहां पर वो हुआ। आप कहाँ गुजरात में चूके? आपको इतने ज्यादा अंतर से क्यों हार का सामना करना पड़ा, वो जनता जानना चाहती है। प्रियंका जी, हार का सामना करना, हारे हैं हम, उसको स्वीकार करते हैं। हमारी चूक कहाँ हुई? देखिए, हमारी चूक है ना, हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे ईमानदारी से काम किया, हमारे जो भी नेता थे वहाँ पे काम किए। लेकिन क्या होता है ना कि नरेंद्र मोदी जी और भाजपा के लोग है ना, किसी एक मुद्दे को पकड़ के अस्मिता से जोड़ लेते हैं। अब जो है देखिए कि नरेंद्र मोदी जी वहाँ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो 227 सीट तो आपने दिया था, लेकिन मेरे लिए नरेंद्र मोदी जी कहते कि मेरे लिए जो है एक इससे बड़ी जीत दे दीजिए। मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मैं देश चला रहा हूँ, मैं पूरे विश्व में जो है विख्यात हो गया हूँ, लोग मुझसे जो है थर-थर कांपते हैं। तो अगर आप मुझे इससे बड़ी जीत दिलाएंगे तो मैं समझूंगा कि आप लोग मुझसे प्यार करते हैं। अब गुजरात की भोली भाली जनता को लगा कि देश के प्रधानमंत्री तो हमारे राज्य से आते हैं, देश का जो राज्य का हमारे जो है नाम गौरवंत हो रहा है, तो क्यों ना हम देश के प्रधानमंत्री और अपने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारी मतों से जिताए। तो एक को जो है गुजरात की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया, उनको 156 सीट दिया है, उसके लिए बहुत बधाई। मगर क्या ये समझते हैं कि जो गुजरात का मॉडल दिखा के ये कहते हैं कि गुजरात का मॉडल ही पूरे देश में लागू होगा, और ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अजय है और नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया। तो मुझे आलोक जी आप बताइए कि देखिए, कैप्टन वो होता है कि जीत का सेहरा उसके सर बनता है, तो हार का भी सेहरा उनके सर पे बनना चाहिए। बिल्कुल आलोक जी जवाब दें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरा हो रहा है पूरा। आप एक गुजरात जीते हो, लेकिन उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में आप हारे, राजस्थान में आप हारे, उसके बाद में हिमाचल में हारे। तो क्या इसका चेहरा नरेंद्र मोदी के सर पे नहीं बनेगा? भाई वो तो स्टार प्रचारक है और उनके नाम पे तो पूरा मतलब एकदम आंधी तूफान चल रहा है जीतने का। तो ये कैसे हार गए प्रियंका जी? बिल्कुल आलोक जी जवाब दें। भरत सिंह जी का सवाल आपके लिए है, जवाब दें। एक चीज भरत जी मुझे बताइए, एमसीडी में आपका सुपड़ा साफ हो गया, गुजरात में आपका सुपड़ा साफ हो गया, तो क्या आप राहुल गांधी को रिजाइन करा देंगे? नगर निगम का चुनाव, खड़गे जी को रिजाइन करा देंगे? नगर निगम का चुनाव और विधायकी का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उससे तो आप जोड़ नहीं सकते हो। अगर फिर भी अगर आप ये जोड़ते हैं तो ये आपका और आप पार्टी का, आम आदमी पार्टी का, आपका तो गठबंधन था इसमें कि आपके लिए हम जो है दिल्ली छोड़ेंगे और आप आइए गुजरात में कांग्रेस को डैमेज करिए ताकि जो है हम मजबूती से जीते। देखिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ बातें कीजिए। अगर हम उनके लिए छोड़ देते तो हम 104 सीट लेके नहीं आते, इसलिए अनर्गल बातें मत कीजिए। आलोक जी, यही तो डील थी। अगर ये डील नहीं थी,
तो आपके नेता कल से ये कैसे ठोक के कह रहे हैं आप नहीं कि जीते हमारा ही हैं। मेयर बनेगा दिल्ली में? आप अगर हिमाचल में नहीं आपका जीते मेयर हैं। कैसे बनेगा भाई? 134 सीट अगर भारतीय आप जनता आम आदमी पार्टी पार्टी ने हारी है। लिया है, तो ये आप दावा कैसे कर सकते हैं कि मेयर हमारा बनेगा? यानी कहीं ना कहीं आपकी डील हुई है, आपकी डील हुई है ना कि भाई चलिए आप चलिए जो आप है दोनों को 134 इंटरप्ट करना चाहूंगी, आप दोनों को इंटरप्ट करना चाहूंगी। हमारे सहयोगी शुभम तिवारी लगातार हमारे साथ इस चर्चा पर बने हुए हैं। शुभम जी, एक तरफ जहां बीजेपी गुजरात में जीत रही है, वहीं हिमाचल प्रदेश में पंजा चल चुका है, कांग्रेस जीत गई है। गुजरात के जो अभी नतीजे आए हैं उसमें बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस दूसरी तरफ हिमाचल में उसको भी बहुमत मिल गया है, लेकिन उसके जो अपने एब्जॉर्बर जो उसने बनाया है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को या राजीव शुक्ला को, उसने वहां भेज दिया है पर्यवेक्षक बना के, क्योंकि उसको डर है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का खरीद फरोख्त का मामला ना आए, इसलिए उसने अपने लोगों को भेज दिया है कि हिमाचल में सरकार गठन के लिए वो तुरंत लग जाएं, आज से ही विधायकों से बातचीत करें, एक आम सहमति बनाए कि किसको सीएम पद के लिए बनाया जाए। दूसरी बड़ी बात गुजरात पे आती है। गुजरात चुनाव जो सारे लोग बैठे हैं हमारे साथ, कुछ लोग मान रहे हैं कि मोदी जी की जीत है या मोदी जी उस चुनाव में उनका गृह क्षेत्र था या वो प्रासंगिक थे, तो वो अलग विषय है। लेकिन दूसरी बड़ी ये बात यह है कि कांग्रेस की हार हुई है, और वो हार ऐसी हार हुई है जिसपे उसको आत्ममंथन करने की जरूरत है। लगातार वो हर राज्य दर राज्य चुनाव हारती जा रही है, और वो इस बहाने से नहीं बच सकती है कि हम आम आदमी पार्टी चली गई इसलिए हम चुनाव हारे। यहाँ हम मतलब इस तरह के जो वो भुलाने वाले मुद्दे बताती है कि उसने पैसे देके खर्च किया, ऐसे किया वैसे किया, तो वैसे बातें नहीं बन सकती हैं। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, और वो जो जिस उम्मीद के साथ कांग्रेस को ये भरोसा था कि वो शायद गुजरात में कुछ बड़ा उलटफेर करे, वो उलटफेर करने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। और उसको हिमाचल में, हिमाचल की जहां तक बात है, उसको लोकल लीडरशिप का फायदा मिला है, उसको एकजुटता का फायदा मिला है, और दूसरी तरफ कुछ सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा मिला है। इन दोनों से देखेंगे तो दोनों राज्य के चुनाव या एमसीडी के चुनाव, इन तीनों चुनाव ने हर पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आप हो, तीनों पार्टियों के लिए कुछ ना कुछ सीख दिया है कि आगे से आपको कैसे चुनाव लड़ना है। कांग्रेस के लिए तो बहुत बड़ा ये मैसेज है कि जो पार्टी 70 से 72 सीटें लेके आती है, वो अगले चुनाव में इस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है कि उसके पास 16 से 20 विधायक बचते हैं। तो ये तो सबसे बड़ी विडंबना है कि विपक्ष गुजरात में है कहाँ, विपक्ष आज कहाँ है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, वो पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। और एक छत्र राज है वो, चाहे जिस तरीके से उसने स्थापित किया, लेकिन आज की वो सबसे बड़ी और क्या कहते हैं गुजरात की राजनीति के लिए और ऐतिहासिक जीत है। और शायद इतनी बड़ी जीत अभी तक 85 के बाद, 85 में जो बीजेपी नेता ने कहा कि माधव सिंह सोलंकी को मिली थी, तो उस टाइम भी लगभग 149 सीटें मिली थी। तो ये ऐतिहासिक जीत है, और आगे की राजनीति क्या होगी और इसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा आगे। बिल्कुल, भरत जी जवाब दें, गुजरात में विपक्ष आखिर है कहां? जवाब दे दीजिए शुभम भाई। आप ये कह रहे हैं कि हिमाचल में जो है लोकल लीडरशिप की जीत है। ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारी लोकल लीडरशिप वहां पे जो है वो मजबूत थी और उससे जीत हुई। तो नरेंद्र मोदी जी की वजह से क्या गुजरात जीते हैं? क्या वहां के जितने भी विधायक जीते हैं वो नल्ले थे, वो कोई काम के नहीं थे, सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पे जीते हैं? शब्दों की थोड़ी सी मर्यादा रखें भरत जी। भरत जी, शब्दों की मर्यादा रखें, इस तरीके के शब्द आप नहीं प्रयोग कर सकते। हमने आपसे ये सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि मोरबी की घटनाएं हुई, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं महंगाई इतनी बढ़ी, लेकिन वो सारे मुद्दे कहाँ हैं? मोरबी में बीजेपी जीत जाती है। तो यही पूछ और रहा हूं आप शुभम भाई, सर दो चीज मुझे दो ही चीज वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि वो जो है कांग्रेस पार्टी पे आप लोग लागू कर देते हैं कि ये जो है स्थानिक कैडर का जीत है, स्थानिक नेताओं का। हाँ है, स्थानिक नेताओं का, हमारे नेता मजबूत है, जीते। तो क्या ये भाजपा के वहाँ के स्थानिक लीडरों का जीत नहीं है? मतलब ये तो उनका अपमान है। हमारे कहने का मतलब ये है सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि जिन मुद्दों को आपने उठाया उन मुद्दों को जनता ने भाव नहीं दिया, ये कहने का मतलब है। क्योंकि यदि वो भाव दी होती तो वो आपके तरफ, आज नतीजे आपकी तरफ होते। वो शुभम भाई उसकी वजह है
क्या है ना, गुजरात की जनता बहुत ही भावुक है। जब भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो एक इमोशनल ट्रम्प कार्ड खेलते हैं। उनका इस बार का ट्रम्प कार्ड था कि मैं 127 सीट लेके जीता था, मैं अभी देश का प्रधानमंत्री हूं, 2026 में रिटायर हो जाऊंगा, तो कम से कम जाते जाते मुझे एक बड़ी जीत दे के जाइए, ताकि मुझे संतोष और शांति मिले कि देखिए मैंने अपने दम पे जो है इतना 156 या 150 सीटें जिता के लेके आया। ये उनका एक सहानुभूति ट्रम्प कार्ड था खेलने का, और उन्होंने खेला और वहां गुजरात की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया। लेकिन आप एक चीज समझिए कि वहां भी बहुत सारे भाजपा के नेता जो जमीन पे काम करते हैं, तो उनका अपमान होगा ना कि नहीं नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी की जीत है। अगर नरेंद्र मोदी जी की जीत यहाँ पे होती है तो आखिर हिमाचल में कैसे हार जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कैसे हार जाते हैं, राजस्थान में कैसे हार जाते हैं? कहाँ है भाई मोदी मैजिक? क्या है मोदी मैजिक? है क्या देश में? अच्छा ठीक है। आलोक जी ये बताइए कि जो गुजरात में जीत मिली है वो मोदी जी की जीत है, या उनके जो सहयोगी या वहां का मंत्रिमंडल है, लोकल लीडरशिप है, उनकी जीत है, या दोनों की, या जनता में जो अपने जिन मुद्दों को लेके आए जनता ने उसको दिया और इसकी जीत है? देखिए, ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे समर्पित नेताओं के CR पाटिल की जीत है, भूपेश पटेल की जीत है, वहां के कार्यकर्ताओं की जीत है, और सबसे ऊपर नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जो वहां के धरती पुत्र थे, उन्होंने, गुजरातियों ने इसको अपनी अस्मिता से जोड़ के देखा और नरेंद्र मोदी को के नेतृत्व में भाजपा को ये ऊंचाई प्रदान की। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी जी की जीत है? उनकी भी जीत है। अच्छा, ज्यादा श्रेय उनको है। अच्छा। भरत सिंह जी, एक सवाल आपने किया था कि कांग्रेस जैसे जीत रही है तो कांग्रेस की जनता ने उसको भाव नहीं दिया, लोकल लीडरशिप उसकी उस तरीके से नहीं रही। आप ये बताइए सर, 17 के चुनाव में आपके साथ जो बड़े नेता थे उन्होंने यही बात कह के रिजाइन दी थी कि कांग्रेस का आला कमान गुजरात को लेके सीरियस नहीं है, वो गतिशील राजनीति नहीं करता, एकदम शिथिल पड़ चुका है, इसलिए आम आदमी पार्टी या उसके जैसे पार्टियों को उसने मौका दिया है कि तुम आओ और गुजरात में राजनीति करो। देखिए शुभम भाई, आप इसको माने या न माने, मैं फिर डंके की चोट पे आपसे कह रहा हूँ कि केजरीवाल और जो है नरेंद्र मोदी जी में एक डील हुआ, और वो डील का ये परिणाम था कि आम आदमी पार्टी गुजरात में, मैं आपको कल 2 दिन के बाद में पूरा डाटा आ जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आम आदमी पार्टी ने कितना डैमेज किया है कांग्रेस को गुजरात के अंदर। और वही देखिएगा, दिल्ली के अंदर 134 सीट आम आदमी पार्टी जीतती है, लेकिन भाजपा के साथ साठ-गांठ उनका इस तरह से है कि डंके की चोट पे भाजपा के नेता ये कहते हैं कि मेयर हमारा बनेगा, और देखिएगा मेयर वो खुद अपना बनाएंगे भाजपा के लोग। यानी कि इनके बीच में साठ-गांठ थी, और वो कांग्रेस को लेके हराने के लिए साठ-गांठ थी। एक सवाल सर इससे और जुड़ा और है, एक सवाल जुड़ा और है। आपने कहा कि दिल्ली में MCD में बीजेपी और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी में गठजोड़ हुआ है, ठीक है आपने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो सब पूर्ण बहुमत में आ जाती है आम आदमी पार्टी, और गुजरात में भी वो बहुत बड़े वोट प्रतिशत को लेके आती है। तो आप ऐसे मतलब नहीं कह सकते कि वो डील हुई है या वोट कटवा पार्टी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखिए ये तो साफ साफ सा लगता है ना कि जब 134 सीट लेके एक पार्टी जीतती है, उसका मेयर बनना चाहिए, तो भाजपा के नेता, बड़े नेता, छोटे नेता नहीं शुभम भाई, बड़े नेता ये दावे के साथ कहते हैं कि मेयर तो हम ही बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं साठ-गांठ दिखती है दोनों की, नहीं तो कैसे बन जाएगा बताइए मुझे। भाई मेरा 134 सीट है और मेरे अपने जो है मेयर, मुझे अपनी पार्टी का मेयर बनाना चाहिए, तो वो दावा आप करते हो कि मैं बनाऊंगा। आलोक जी, आपके नेता ने बयान दिया था कि 134 सीटें जीतने के बाद भी MCD में उन्होंने दावा किया था कि हमारे मेयर बनेंगे, और क्या कहते हैं ये कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि इसी वजह से गुजरात में भी डील हुई है कांग्रेस को हराने के लिए। आप गुजरात के परिप्रेक्ष्य में मतलब आपका क्या मानना है कि क्या हुआ है वहां?
दिल्ली में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी 3 या 4 सीट पे सिमट के रह गई, तो कौन सा डील हो गया? पंजाब में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, बीजेपी सिमट के रह गई, कौन सा डील हो गया? गुजरात देखिए, आम आदमी पार्टी का मकसद बहुत क्लियर है, वो कांग्रेस को आने वाले दिनों में पूरी तरीके से खा जाएगी। गुजरात में 12% वोट लाई है और 26% वोट पड़ा है कांग्रेस को, ये दोनों मिला के 40% होता है। आलोक जी, कांग्रेस को आप वहां देख रहे हैं जहां पर बीजेपी जीती है, वहां क्यों नहीं देख रहे जहां पर हिमाचल में बीजेपी हार गई है? आप अभी मुझे पूरा बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। 40% वोट कांग्रेस को गुजरात में था, इस बार लाई है 28% और आम आदमी पार्टी को मिला 12%। हमें पिछले चुनाव में 51% वोट था, इस बार 13.5% वोट है, तो हमारे वोट में इजाफा हुआ है। अब कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी खा गई है, स्पष्ट है। जहां जहां भी आम आदमी पार्टी जा रही है, कांग्रेस को खा रही है। कांग्रेस उनसे सतर्क रहे। भाई हमारा वोट तो इंटैक्ट था, हमारा दिल्ली एमसीडी में भी वोट बढ़ गया है पिछली बार से, जो करके रखा है। तो हमारा वोट अगर वो लेते तो हमारा वोट परसेंटेज दिल्ली में कैसे बढ़ जाता? इसलिए अनर्गल बातें ना करें, अपनी चिंता करें, हिमाचल में खुशी मनाएं, सरकार बनाएं, आगे चलाएं। अगले साल के चुनाव में इनको हम छत्तीसगढ़ दिल्ली और राजस्थान से भी विदा कर देंगे। आलोक भाई पहले ये बताइए, क्या दिल्ली में मेयर आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल नहीं बन रहा है, आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा। पक्का? पक्का। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान और हिमाचल में भी बचाने के लिए आप ही का चीफ मिनिस्टर बनेगा। क्या बोले आलोक भाई? हालांकि आपके यहाँ 4-5 दावेदार हैं। भरत जी, भरत सिंह जी, एक सवाल आपसे और है। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी का डील हुआ है, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। पहली बात यह है कि आप जहां हारते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं कि दूसरे पे दोषारोपण करते हैं? कि कहीं कहते हैं कि एमआईएम की वजह से हम हार गए, कहीं कहते हैं कि टीएमसी की वजह से हार गए, कहीं आप कहते हैं कि इसकी वजह से हार गए। कब तक आप दोषारोपण इस तरह से करते रहेंगे? नहीं, शुभम भाई, पहले बात तो ये समझ लीजिए कि हमें, हमारी पार्टी को, बड़े नेताओं को, सभी को आत्मचिंतन करने की जरूरत है गुजरात को लेके, कि आखिर गुजरात में हमको इतनी सीटें कम कैसे मिली और इसका जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये जवाबदारी किसकी बनती थी और इतना कम कैसे हुआ, पहली बात। और दूसरी बात आपको जवाब दे दूं कि देखिए, ओवैसी, आम आदमी पार्टी, ये सब जो है ये भाजपा के ही जो है पार्टी है, अभिन्न अंग है ये। देखिए, ओवैसी भी क्या होते हैं, कड़वा पार्टी है, वोट काटने वाली पार्टी है। वो जाते हैं वहां पे वोट काटते हैं, उसके बाद में उनका एक भी जो है कुछ ना सीट आती है ना कुछ होती है, और वो कहते हैं कि मैं पूरे देश में लड़ रहा हूँ, पूरे देश का मैं नेता हूँ। तो ओवैसी साहब है। अब ये जो केजरीवाल जी है, केजरीवाल जी हिमाचल में गए, लेकिन जैसे उनको ये समझ में आ गया कि हिमाचल में ना मैं कांग्रेस का कुछ नुकसान कर सकता हूँ और या भाजपा को फायदा भी नहीं दे सकता हूँ, तो मेरी डील जो है वो दिल्ली वाली कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए जो है मैं पूरा फोकस जो है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा को हमारे साथ, इस तमाम जानकारी को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आज चुनाव के परिणामों का दिन है, जहां पर एक तरफ गुजरात में बीजेपी ने कमल खिला दिया है, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में पंजा चल चुका है। कांग्रेस
भारी मतों से जीत गई है। वहीं पर यूपी की बात कर ली जाए तो यूपी में सपा की साइकिल दौड़ गई है। बिहार में बीजेपी एक बार फिर से बढ़त से आगे चल रही है। हालांकि बीजेपी की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि 12 दिसंबर को सीएम पद के लिए भूपेंद्र पटेल शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे, शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में। अब देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस की दावेदारी कौन आगे ठोकता है। हालांकि प्रतिभा सिंह का नाम अभी आगे चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया है। इस खबर पर, इस मुद्दे पर हमारी नजर बरकरार है, क्योंकि चुनाव अभी जारी है, चुनाव परिणाम अभी, रुझानों का वक्त है, रुझान अभी जारी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते